अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यह है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। देखें इसकी डेफिनेशन है, लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ डिनोटेड बाई एफ सी एफ ऑफ एक्स एंड डिफाइन एज। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम एफ सी से डिफाइन करते हैं किसी भी एनी फंक्शंस की। हमारे पास जो दिया गया फंक्शन होगा वो वेरिएबल एक्स में होगा, और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हमने उसे अदर वेरी यानी कि टाइम के फंक्शंस को हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन होगा वो एक्स में होगा, हम उसे चेंज करेंगे एस में। ठीक हो गया। देखें इसकी डेफिनेशन है, हमारे पास फार्मूला है एफ सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉज एस एक्स डी एक्स, एस ग्रेटर देन ज़ीरो। एस जो है यहाँ पे एक पैरामीटर है, ठीक है, ग्रेटर देन क्या है, ज़ीरो है। ये हमारे पास फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला है। एस जो है एक पैरामीटर है। इसी तरह हमारे पास है इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। देखें इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन इट इज़ डिनोटेड एज, डिनोट हम इसे कैसे करेंगे, एफ सी का इन्वर्स एफ सी इंटू एस। मीन के हमारे पास एक फंक्शन होगा जो एस में दिया होगा, उसे हमने कन्वर्ट करना होगा एक्स वेरिएबल में। फ्रीक्वेंसी फंक्शंस को हमने कन्वर्ट करना होगा टाइम फंक्शन में, तो उसका हम क्या लेंगे, कोसाइन इन्वर्स लेंगे। ठीक हो गया। डिफाइन एज, देखें इसका फार्मूला क्या हमारे पास, एफ सी इन्वर्स एफ सी एस इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट इंटेग्रल ज़ीरो से इन्फिनिटी एफ सी एस कॉज एस एक्स डी एस। विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे डी एस के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एस के लिहाज से हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। चलें क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ये फंक्शन दिया गया है, इसमें हमने क्या करना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करनी है। ये जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें हमने एक फार्मूला यूज़ करना है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है, देखें व्हेन अंडर द इंटेग्रल टू फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट फॉर्म। फ़र्ज़ किया अगर हमारे पास इंटेग्रल दिया गया है, इंटीग्रेशन दी गई है, एंड टू फंक्शंस जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में दिए गए हैं, मीन के मल्टीप्लिकेशंस की फॉर्म में दिए गए हैं, एंड टू सॉल्व द इंटेग्रल, और उस इंटेग्रल को अगर हमने सॉल्व करना हो, देन यूज़ द मेथड, ए मेथड इज़ यूज्ड कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। जैसे लेट सपोज कि ये इंटेग्रल है, इंटीग्रेशन है हमारे पास, और ये दिया हुआ है एक्स साइन एक्स। देखें टू फंक्शंस है प्रोडक्ट फॉर्म में, इसे हमने इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। एक्स को हम फर्स्ट कह देते हैं, साइन एक्स को सेकंड कह देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कैसे की जाती है, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शंस की हमने इंटीग्रेशन लेनी है। ठीक हो गया। माइनस सेम यहाँ पे इंटेग्रल आएगा, सेम इंटीग्रेशन, मीन के यहाँ पे जो आपने ली होगी वो सेम टू सेम हम राइट कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शंस का डेरिवेटिव, देखें एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसे आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास cos x आ जाएगा। अब ये सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल का तो आपको पता है इंटीग्रेशन सिंपल होती है, cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास sin x आ जाएगी, और ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखें इसका फार्मूला हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कैसे करते हैं। फार्मूला दिया गया है, देखें सपोज़ अगर इंटेग्रल हमारे पास है, टू फंक्शंस हैं, एक को हम फर्स्ट रख लेते हैं, दूसरे को हम सेकंड रख लेते हैं। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन लेनी है हमने विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। तो फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, फर्स्ट फंक्शन वैसे रहने देंगे, इंटीग्रेशन लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन,
एंड माइनस इंटेग्रल सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो हमने यहाँ पे सेकंड फंक्शंस की इंटीग्रेशन राइट की होगी सेम टू सेम उठाकर यहाँ पे हम पुट कर देंगे। जो फर्स्ट फंक्शन दिया गया है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई करने का प्रोसीजर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलें क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एक आपको पीस वाइज फंक्शन दिया गया, कैसे डिफाइन है, कॉज एक्स है, एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स के इक्वल है इफ़ एक्स जो है 0 से स्टार्ट है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन ए है, एंड x जो है ग्रेटर देन a है, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 है। ठीक हो गया। चले देखते हैं इस फंक्शंस का हमने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। चलें बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हमारे पास डेफिनेशन है, ये हमारे पास डेफिनेशन है, देखें एफ ऑफ एक्स का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो एफ ऑफ एक्स क्योंकि बाई पार्ट्स हमारे पास यहाँ पे बाई पीस वाइज है ना, देखें पीस वाइज फंक्शंस है, तो कैसे डिफाइन है, 0 से a से इन्फिनिटी। देखें ये जो हमारे पास इन्फिनिटी है इसको हम ब्रेक कर लेंगे, ये 0 से इन्फिनिटी है तो हम राइट कर लेते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है, जैसे 0 से इन्फिनिटी है तो कोई वैल्यू है a, 0 से a से इन्फिनिटी, इसको ब्रेक किया है हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखें ब्रेक करने से आ जाएगा। ठीक हो गया। तो बाय डेफिनेशन आपको पता है कि a से ये जो आपके पास फंक्शन है x जो है ग्रेटर देन a है, x ग्रेटर देन a है तो रिजल्ट मिल रहा है 0, मीन के a से इन्फिनिटी जो होगा ये 0 होगा। ठीक है बाय डेफिनेशन। एंड 0 से a जो है वो cos x के इक्वल है, ये देखें cos x के इक्वल है हमारे पास, 0 से a जो है वो cos x, तो cos x आ जाएगा, ये cos x आ जाएगा, इसको इसकी जगह पे हम cos x रिप्लेस कर देते हैं, एंड 0 की इंटीग्रेशन 0 होती है, ये हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये देखें हमारे पास ये जो फंक्शन है वैसे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसको हम फार्मूले की हेल्प से सिंगल मतलब जो है ना फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 2 हमारे पास वेरिएबल जो हमारे पास फंक्शंस है, इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया, ये हमारे पास आ गया। तो ये फार्मूला होता है 2 cos अल्फ़ा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये अल्फ़ा कंसीडर कर लें, ये बीटा कंसीडर कर लें, अकॉर्डिंग टू दिस क्या आ जाएगा देखें। ठीक हो गया। तो सिंपलीफाई किया तो ये आ गया, सेपरेट आप इसे इंटीग्रेट कर दें तो ये आपके पास सिंगल आपके पास एक फंक्शन है ना cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, देखें इनमें से हमने ये है x प्लस एस एक्स, इनमें से x को कॉमन लिया है, ये x को कॉमन। अब cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास। एंड एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, राइट अगेन नीचे करेंगे तो एंगल आपके पास है s प्लस 1 इंटू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव लेंगे तो s प्लस 1, सिमिलरली ये आ जाएगा। अब लिमिट हम इसमें अप्लाई करेंगे, 0 से a है तो कैसे अप्लाई की जाती है लिमिट, पहले अपर लिमिट आप इसमें पुट करेंगे x की जगह पे, फिर फार्मूले का माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे दोनों केसेस में। तो देखिए हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है, जब आप इसमें पुटिंग करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा। बिकॉज जब आप 0 पुट करेंगे तो साइन 0 होता है, तो ओनली ये फंक्शन रह जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे नोट करें कैसे हम पुटिंग करेंगे इसकी, ये हमारे पास फंक्शन है साइन s प्लस 1 a, तो इसमें ये x है, इसमें आप लिमिट पुट कर रहे हैं 0 से, तो फर्स्ट हम इसमें क्या पुट कर रहे हैं, s प्लस 1 इंटू ए आ जाएगा माइनस साइन s प्लस 1 इंटू 0, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा ना, साइन 0 तो ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ओनली ये रह जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है, ये दोनों केसेस में यही आ जाएगा, ये दोनों केसेस में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन दिया गया है, पीस वाइज फंक्शन है। किस तरह से डिफाइन है कि आपको आउटपुट मिल रही है x, इफ़ x ग्रेटर देन 0 है
लेस देन 1 है, x एग्जिस्ट बिटवीन 0 एंड 1, तो आउटपुट हमारे पास x है। x लाइज बिटवीन 1 एंड 2, तो आपके पास जो आउटपुट है वो 2 माइनस x है। इसी तरह x ग्रेटर देन 2 है तो आउटपुट कितनी है, 0। तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन यूज़ करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होती है देखें, ये हमारे पास डेफिनेशन होगी। तो बिकॉज इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। देखें क्या लिमिट लेंगे, ये हमारे पास है, वैसे तो इंटीग्रेशन है, देखें ये देखें लिमिट 0 से क्या होती है, इन्फिनिटी। हम क्या ले लेते हैं, 0 से 1, ठीक है, 1 से 2, 0 से 1, 1 से फिर 2, 2 से फिर इन्फिनिटी, ठीक है। इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 0 से 1 एफ ऑफ एक्स कॉज एस एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसी तरह फिर इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम इसे डिवाइड कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 1 से 2, फिर 2 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 3 पार्ट्स हमने इसके बना लिए हैं। तो अब बाय डेफिनेशन 0 से 1 है तो क्या डेफिनेशन है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स के। बिटवीन 1 से 2 है तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2 माइनस एक्स के इक्वल है। एंड ग्रेटर देन 2 है, मीन के 2 से इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें पुटिंग कर दें, देखें ये 0 से 1 है, एफ ऑफ एक्स होगा एक्स, इसी तरह ये आ जाएगा, एंड ये आपको 0, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा इसका पार्ट। चलें अब ये हमने इसे इंटीग्रेट करना है, नोट करें इसमें, इस पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है। इसी तरह ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है, इस पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो इसको हम फर्स्ट आई कह देते हैं, I1 कह देते हैं, इसको I2 कह देते हैं। देखें I1 एंड I2 का इसको नेम दे देते हैं, एंड अब इंटीग्रेट कर रहे हैं। I1 को इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे लेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम, मीन x वैसे सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन हमारे पास है cos, cos फंक्शन की क्या इंटीग्रेशन होती है, देखें क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन cos एस एक्स की इंटीग्रेशन क्या लेंगे, cos की इंटीग्रेशन होगी sin एस एक्स, एंड एंगल है हमारे पास एस एक्स, विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ले रहे हैं एक्स के लिहाज से, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे एंगल का एक्स के लिहाज से। एस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होगा वो एस होगा, बिकॉज एस जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, एंड इसकी लिमिट हम अप्लाई कर देंगे, माइनस फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो सेकंड वैल्यू आई है सेम टू सेम यहाँ आ जाएगी, माइनस इंटेग्रल सेम टू सेम, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1, ठीक हो गया। तो ये इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें इसमें लिमिट पुट करेंगे, हम 1 लगाएंगे यहाँ, जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह 1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा, 0 लगाएंगे तो साइन 0 0 होता है, माइनस 1/s, 0 से 1 साइन एस एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एस एक्स होती है, ठीक है, ओवर, फिर आपको पता है डेरिवेटिव एंगल का लेंगे वो s आ जाएगा। साइन एक फंक्शन है, एस एक्स उसका एंगल है, तो कैसे लेंगे, फंक्शंस की जो इंटीग्रेशन है साइन की वो माइनस कॉज है, एंगल साथ आएगा। अब एंगल का लेना अपनी डेरिवेटिव होता है, जो आंसर आता है उसे नीचे लिखते हैं। अब इसमें लिमिट आप अप्लाई कर दें, 0 से 1 है तो क्या आएगा, फर्स्ट 1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा, 0 लगाएंगे तो cos 0 1 होता है, ठीक हो गया। तो आपके पास I1 जो है ये आपके पास आ चुकी है, I1 की इंटीग्रेशन आ चुकी है। सिमिलरली I2 की हम इंटीग्रेशन करेंगे, I2 की इंटीग्रेशन करेंगे। I2 क्या है, 1 से 2, 2 माइनस एक्स इन टू कॉज एस एक्स डी एक्स, तो इसकी आपने इंटीग्रेशन लेनी है। तो I2 की इंटीग्रेशन है, देखें I2 हमारे पास क्या है, I2 हमारे पास है इंटेग्रल 1 से 2, 2 माइनस एक्स कॉज एस एक्स डी एक्स, तो ये भी आपको 2 फंक्शंस दिए गए हैं, इसके भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे यहाँ भी। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें, इस सारे को एज ए होल को फर्स्ट कह लेते हैं, इसको सेकंड। कैसे यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। तो ये आपके पास 1 से 2 लिमिट आएगी, तो ये आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, सेम टू सेम फंक्शन माइनस इंटेग्रल सेम टू सेम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। देखें फर्स्ट है हमारे पास 2 माइनस एक्स, 2 का डेरिवेटिव 0, 1 एक्स का डेरिवेटिव -1,
तो ये आपके पास आ जाएगा। -1 मिल करके हो जाएगा प्लस s को भी बाहर लिया है, तो ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो अगेन सिंगल फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है, एंड एस एक्स इसका एंगल है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ऐसा आ जाएगा 1 से 2 इन्फिनिटी, हमारे पास 1 से 2 है लिमिट, तो आप इसमें यूज़ कर लें। फर्स्ट 2 अप्लाई करेंगे, फिर s की जगह 1, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ये क्या आ गया, I2 आ गया। तो I1 भी हमारे पास आ चुका है, I2 भी। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लेट किया था, देखें I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में हम रिप्लेस कर देते हैं। तो I1 की ये वैल्यू आई थी, I2 की ये वाली वैल्यू आई थी। अब ये माइनस जो है इसे मल्टीप्लाई कर दें, एस स्क्वायर को सेपरेट डिवाइड भी किया है, ये सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं। अब आप नोट करें, ये था साइन एस ओवर एस, साइन एस ओवर एस मिलकर 2 टाइम हो जाएगा। इसी तरह ये एस स्क्वायर को भी सेपरेट डिवाइड किया है, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन किए। तो अब नोट करें कॉज एस ओवर एस स्क्वायर, कॉज एस ओवर एस स्क्वायर, ये मिलकर 2 टाइम हो जाएगा, एंड ये सिंप्लीफाई, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, e पावर 3 माइनस 3x प्लस ई पावर माइनस 4x। हाँ जी, देखें एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, तो बाय डेफिनेशन इसका भी आपने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास ये होती है, देखें, तो इसमें हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यूज़ कर लेंगे, ये आ जाएगा। इसको आप सेपरेट मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेशन, ये देखें ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम लेट कर लेते हैं I1 के इक्वल एंड इसको I2 के इक्वल। तो I1 की फर्स्ट हम इंटीग्रेशन लेंगे, तो आपको पता है ये एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन, e पावर ax cos bx dx इक्वल होता है e की पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx, ये फार्मूला है इंटीग्रेशन का। अब इसमें a कितना है, -3 है, b कितना है, s है। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा, देखें। एंड इसमें हम हमारे पास है लिमिट 0 से इन्फिनिटी, तो फर्स्ट हम अपर लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 0। देखें जब आप इन्फिनिटी यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, मीन के सारा 0 हो जाएगा अपर लिमिट पे। लोअर लिमिट फिर आप लगाएंगे 0, e की पावर 0 1 होता है, जहाँ जहाँ देखें cos 0 1 होता है, ये sin 0 0, ओनली ये आ जाएगा हमारे पास cos 0 1 -3 आ जाएगा। ठीक हो गया, देख लेते हैं इसे हम, देखें क्या आएगा रिज़ल्ट। ये आपके पास क्या आ रहा है रिज़ल्ट, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। देखें फर्स्ट पार्ट तो 0 हो जाएगा ना, फर्स्ट, सेकंड जो है ये माइनस फार्मूले का, एंड e पावर 0 हम रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक हो गया, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें cos 0 एंड, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ गया। सिमिलरली देखें जो नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है, जो हमारे पास है नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, ये I2 जो है उसमें जस्ट कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट यहाँ 4 है, यहाँ पे -3, ओनली ये फ़र्क है, -4 है माइनस, तो सेम आ जाएगा बस। ये आपके पास सिमिलरली हम लिख लेते हैं, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगा 4/16 प्लस एस स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर ए में रिप्लेस कर देते हैं, ये देखें, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक हो गया, यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था।